नमस्ते सर। नमस्ते। अपना डॉक्यूमेंट्स रखिए यहाँ पे, रख दीजिए पूरा, फाइल भी रख दीजिए यहाँ रखिए। तो बैठ जाइए प्लीज, ये लीजिए सर। थैंक यू सर। तुलेश्वरी, यस सर। क्या होता है इसका मीनिंग? तुलेश्वरी, दुबई, सर, तुलेश्वरी का क्या मीनिंग है? सर यस सर। सर दो ईश्वरों की शक्तियों की तुलना है सर। दो ईश्वर की शक्तियों की तुलना। शक्तियों की तुलना, अच्छा, तुलेश्वरी। यस सर। तो आप में कौन कौन सी दो शक्तियां हैं बताइए? सर एक सकारात्मक विचार और धैर्यता सर। अच्छा, आप में ये दोनों शक्तियां हैं। यस सर। हमेशा सकारात्मक रहती हैं आप, ऐसा है? यस सर। कैसे बनाती है वो सकारात्मकता आप अपने में? सर आने वाली समस्याओं को देखते हुए उसे कैसे सुलझाना है इसको, और आगे का लेवल क्या होगा सर, इसके प्रति फिर पॉजिटिव सोच आता है। समस्याओं के बारे में सोचोगी तो सकारात्मक हो जाएंगी, ऐसा है क्या? यस सर, क्योंकि समस्याओं को समाधान भी तो करना है सर, तो पॉजिटिव रहेंगे तभी तो कर पाएंगे। कोई समस्या रहती है आपके? यस सर। जीवन में जो डेली नहीं पर कभी कभी तो रहते ही है सर। नॉर्मली मैं तो सकारात्मकता बनाता हूँ योग, प्राणायाम, मेडिटेशन से। आप बोले समस्याओं से बनाते हैं। मैं तो समस्याओं के बारे में सोचता ही नहीं है, उससे नेगेटिविटी आती है। मैं सोचता हूँ पॉजिटिव वे में, मैं जब स्वस्थ रहूंगा और जब मैं मेडिटेशन करूंगा तो सब चीजें अपने आप सकारात्मक होंगी। तो आप समस्या को लेके, समस्याओं को सोच के कैसे सकारात्मक हो सकती है बताइए? सर यही, अगर जैसे मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे आए दिन समस्याएं आते रहते हैं, तो सर अगर सभी समस्याओं में अगर सब इंसान जूझ जाए तो उसको समाधान करने के भी तो कोई इंसान हो ना सर। तो ऐसे अगर पॉजिटिव रहेंगे तभी तो समस्याओं को सुलझा जाएगा। पॉजिटिव रहने से समस्याएं सुलझेंगी। यस सर। ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन समस्याओं के बारे में हमेशा सोचना, उससे पॉजिटिविटी आएगी? नो सर। फिर वही तो बोल रहा हूँ। यस सर। है ना? यस। तो हमेशा किसके बारे में सोचना चाहिए? पॉजिटिविटी के बारे में। नहीं, पॉजिटिविटी तो सोचना ही चाहिए, लेकिन हैप्पीनेस, खुशी हमें कहाँ से मिलेगी? यस सर। है ना, उसके बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम खुशी के बारे, खुशी कहाँ से यस सर ले सकते हैं ना, अपने आप को कैसे हैप्पी रख सकते हैं। यस सर। उन तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। तो आपने कहा कि मेरा जो है, हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं या जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वहाँ समस्याओं पे समस्याएं होती है। तो ऐसी कौन सी समस्याएं रहती है बताइए? सर सबसे बड़ी समस्या एक पारिवारिक समस्या भी होती है सर, और एक सामाजिक समस्या भी होती है, आर्थिक समस्या भी होती है सर। कभी कभी ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस आ जाते हैं, जैसे कि हमको पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, हाथ में पैसे नहीं रहते हैं सर, तो कहीं ना कहीं उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, या फिर और दोनों ज़रूरी होता है सर। परिवार की देखभाल करना है, पढ़ाई भी करना है और आगे बढ़ना भी है, तो सर ये तो आप गवर्नमेंट जॉब में हैं? यस सर। फिर क्यों ऐसा सोचते हैं? सर ये समस्याएं पहले था, थोड़ा समाधान हो गए हैं सर। कब से हैं इस जॉब में? 2022 से ना? यस सर। वर्तमान में भी आप? यस सर। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। यस सर। तो इसका क्या होता है मतलब कार्य या फंक्शंस जो होते हैं जॉब? यस सर, जो होता है हमको ग्रामीण क्षेत्रों में सर जाते हैं, वहाँ पे प्रमाणित सीडों का वितरण करते हैं सर, और फिर जो कृषि संबंधित जो भी समस्याएं होती है सर उसको विभागीय निराकरण करते हैं, और कृषि की जितनी भी योजनाएं होती है सर उसको किसानों को जागरूकता प्लस उनको लाभ पहुंचाते हैं सर। अच्छा, तो कृषि कल्याण के लिए आप कार्य करते हैं? यस सर। तो जब से आपने, कितना हुआ आपको समय? 1 साल हो गया पूरा ना? यस सर। नहीं सर, अभी 5 महीने हुए। तो इसमें क्या क्या आपने चैलेंजेस देखे, किस तरीके से के चैलेंजेस आपने? सर अभी तक तो फील्ड में ज़्यादा जाने का मौका नहीं मिला सर, पर अभी हम लोगों ने अपने सर लोगों के साथ गए थे, तो वहाँ पे देखा कि निम्न आय वाले किसान ज़्यादा हैं और मानसून आधारित कृषि होती है सर, और फिर किसान जो है अशिक्षित और अजागरूकता है सर, सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है सर। अच्छा, आपने एनसीसी सर्टिफिकेट भी लिया है? यस सर। वेरी गुड। सी सर्टिफिकेट है कि बी सर्टिफिकेट? बी सर्टिफिकेट है। अच्छा, बी लिया। यस सर। तो सी क्यों नहीं कंप्लीट किया? सर उस टाइम पे हम लोग का एक रावी प्रोग्राम था सर, तो 6 महीने के लिए हम लोग वहाँ पे विजिट कर रहे थे, तो सर उस टाइम पे एक उसको भी कंप्लीट करना था और एनसीसी का कैंप भी जाना था, तो सर हम लोगों ने वहाँ पे रावी को करना ज़्यादा ज़रूरी समझा सर। क्या है रावी? ये सर ये रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम होता है सर। वहाँ पे तो वो ज़्यादा ठीक है। यस सर। तो एनसीसी में रह के आपने क्या ऐसे कौन कौन से
क्वालिटीज है ना, यस सर। अपने आप में करी यानी उसका। यस सर। सबसे पहले तो वहाँ पे एकता और अनुशासन सिखाया जाता है, और जो भी सरकार की जो भी जैसे ट्रैफिक रूल्स हो गया या फिर जो संस्थागत ट्रेनिंग होती है उनकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है सर। अनूपपुर जिला आपका जो है यस। ये अमरकंटक इसी में आता है? यस सर। है ना? यस सर। तो अमरकंटक के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी दीजिए, क्यों हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है अमरकंटक? सर अमरकंटक एक धार्मिक और पवित्र नगरी है और एक प्राकृतिक रूप से भी प्रसिद्ध है सर। वहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, जोहिला और फिर वहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है, और हमारा जो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 20% वनों से घिरा हुआ है सर। एक और नदी निकलती है, टांडा नदी, पहले नर्मदा की सहायक होती थी, लेकिन उसने अपना रास्ता ही मोड़ लिया, नर्मदा में मिलती ही नहीं है, उल्टा छत्तीसगढ़ चली गई। ऐसा क्या कारण था? मिट्टी कैसी है वहाँ की? कृषि BSc आपने कंप्लीट किया और आपके यस सर। जिले की। यस सर। सर लाल पीली मिट्टी है उत्तर पूर्वी इलाके में सर, मध्य प्रदेश की। तो उस नदी ने रास्ता अपना क्यों बदल दिया? पढ़ा है कभी? यस सर। नदियाँ तो अपनी रास्ता पहाड़ों के ढाल के अनुरूप ही विचरण करती है सर, इसके अकॉर्डिंग नदियों का प्रवाह हुआ है सर। अच्छा, डिप्टी कलेक्टर अगर आप बन गई यस। तो आप क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? कोई 3 कार्य ऐसे बताइए। अगर यस डिप्टी सर। कलेक्टर बन के आपकी लकीली पोस्टिंग चलो अनूपपुर में ही हो गई, यस सर। तो आप सर 3 ऐसे कार्य बताइए जो अपने सर यस सर। सर मैं अपने क्षेत्र में तो सर सबसे पहले जो अधिकतर जनसंख्या वहाँ पे माइग्रेशन की समस्या है सर। किसान जो होता है प्रवास कर जाता है, क्योंकि वहाँ किसानों से उनको साल भर रोजगार नहीं मिल पाता, तो वो प्रवास कर जाते हैं। तो इसके लिए जो मनरेगा जो कार्यान्वयन है गाँव में, उसको पूरी तरह से निगरानी के साथ और उसकी निर्धारित लक्ष्य के साथ उसको वहाँ लागू करूँगी। और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं सर, जैसे प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र हो गया, और फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, फिर मेडिकल कॉलेज हो गया, तो सर उनके लिए एक गाँव में भी होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सर, उसको जगह जगह उपलब्धता सुनिश्चित कराऊंगी सर। और फिर जो आर्थिक के लिए है सर, तो अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं लाडली बहना योजना, और फिर मुद्रा योजना, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, इनको पूरे युवाओं तक पहुँचाऊंगी सर। एक बात बताइए, आपने मनरेगा का जिक्र किया, कृषि के लिए योजना है कि मजदूरी के लिए? मजदूरी के लिए सर। श्रमिकों के लिए? यस सर। किसानों के लिए उसका उल्लेख किया तो क्योंकि सर किसान भी उसमें मनरेगा के अंतर्गत ही आते हैं सर, और किसान को रोजगार नहीं मिल पाता सर साल भर, तो मनरेगा ही उस क्षेत्र में प्रभावी रहेगा सर। अच्छा रहेगा। और यस दूसरा भी जिस योजना जो अभी योजना संचालित ही नहीं हो पाई, सिर्फ फॉर्म भरा बहना, जाना है, कौन सा? लाडली बहना। लाडली बहना योजना, यस उसको सर। कैसे क्रियान्वयन करें? क्रियान्वयन सर अभी जैसे ब्लॉक लेवल पे चल रहे हैं, जैसे विभाग में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति है, यहाँ तक कि हमारे कृषि विभाग में भी नियुक्ति किया गया है सर। जितने भी महिलाएं हैं उनको अगर जो जो प्रावधिक है, जो भी प्रावधान है, तो उनको फॉर्म भरवाया जाए, ताकि जैसे निर्धारित लक्ष्य सरकार का 10 जून तक उनके अकाउंट में पैसे आ जाना चाहिए, तो सर वो सर टाइमली कर सकते हैं कृषि में सर। समस्या बता रहे थे कि प्रवासन की बड़ी समस्या है, यस साल भर सर। चूंकि खेती यस आप सर। लोग करते ही नहीं, आपके जिले में होती ही नहीं। धान बो लिया, धान के बाद गेहूं बोना ही नहीं। गेहूं की यस खेती सर। होती है? यस सर होती है, पर बहुत कम होती है। यस सर। मुश्किल से 10% यस सर। कहीं वहाँ पर उपजाऊ भूमि होगी। यस सर। सब बात करें, जब हमें खेती नहीं करना साल भर, तो काम क्या रहेगा? सर इसी के लिए तो योजनाएं चलाई जा रही है सर। आखिर हम क्यों खेती नहीं करते हैं? क्यों गेहूं का उत्पादन नहीं करते? नवंबर दिसंबर में हम कोई फसल ही नहीं बोते, उसके कारण क्या है? क्योंकि सर वहाँ की जलवायु समस्या, वहाँ की मिट्टी, और फिर मौसम आधारित कृषि है सर, इसकी वजह से नहीं हो पाते हैं। तो पूरे भारतवर्ष की है। यस जलवायु सर। क्या समस्या है? जलवायु समस्या, इतनी बड़ी बड़ी नदियां प्रवाहित हो रही हैं, यस पानी सर। उपलब्ध है। सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में जैसे नर्मदा निकली है, तो नर्मदा वहाँ से अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से निकली है, लेकिन अनूपपुर में उसका पानी का लाभ नहीं मिल पाता है सर। दूसरी नदियां जैसे ये सर वो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, सोन नदी भी उसमें नहीं हो पाता सर, लाभ नहीं मिल पाता है। संभाग की यही समस्या है। यस सर। सर तो इसी समस्याओं के लिए अभी सरकार वर्तमान में चला रहा है अमृत सरोवर योजना, चेक डैम योजना, खेत तालाब योजना और बलराम ताल योजना। तो इसके अकॉर्डिंग हमने किसानों को जागरूक कर रहे हैं सर, कृषि का डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, और कृषि के जितने भी विभाग है, जैसे पशुपालन विभाग हो गया, मत्स्य पालन विभाग हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, इनके साथ अगर हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के चलेंगे, तो सर किसानों का प्रवासन रुक जाएगा, जो माइग्रेशन होता है, और उनकी आय भी बढ़ जाएगी। और जितने भी जैसे सोशल है, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, इनकी समस्याओं के लिए सरकार की जितनी भी सोशल सेक्टर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इनको सबको लागू कर देंगे, तो सर वो ऑलरेडी रुक जाएगी सर ये सब सारी समस्याएं। ठीक है। यस सर। पहले आप आ चुकी हैं ना? यस सर। कृषि उत्पादन आयुक्त यस के अंतर्गत कितने विभाग आते हैं? सर एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर सर जितने,
ये सर मैं गिनते जाओ ना। ये सर जितनी याद जैसे आई। पशुपालन विभाग हो गया, मत्स्य पालन विभाग हो गया, कुक्कुट विभाग हो गया और एक राजस्व विभाग भी आ जाता है सर। और लघु एवं कुटीर उद्योग भी आ सकता है सर कृषि में सर। हम्म। सर इतना ही पता है सर अभी क्यों, तो। और जिस विभाग में तनख्वाह ले रही हो उस विभाग का नाम भूल गई? किसान कल्याण कृषि विकास विभाग सर। फिर क्यों भूल गई? 6 विभाग हैं इसके अंदर। कृषि उत्पादन आयुक्त के अंतर्गत कितने विभाग हैं? 6 विभाग 6 सर। विभाग बराबर कृषि विभाग। यस सर। जिसकी तनख्वाह ले रही हो उस विभाग का नाम ही नहीं बोला। सॉरी पता सर। नहीं कुछ काम कहाँ काम हो जाएगी। सॉरी सर। दूसरा ये बताओ कि आपके विभाग की संरचना वल्लभ भवन से लेके मतलब यस सर। राजधानी से सचिवालय से लेके और आपके नीचे तक यस सर। क्रम से नीचे चलते चले जाओ। सर किसान कल्याण संचालनालय वल्लभ भवन भोपाल है सर। फिर संयुक्त संयुक्त किसान कल्याण विभाग संभाग में होता है सर। फिर उप संचालक किसान कल्याण विभाग जिला में होता है सर। ये आपने भोपाल में बोला कि वल्लभ भवन में है या सतपुड़ा और विंध्याचल में, किसमें है? सर वल्लभ भवन में ही है सर। वल्लभ भवन में ही है। यस सर। मतलब ये सतपुड़ा और विंध्याचल में नहीं है? नहीं सर, वल्लभ भवन में ही है सर। यस सर। और ये तो संचालक बोल दिया। यस सर, एक जेडीए है सर, संयुक्त संचालक किसान कल्याण विभाग संभाग के अंतर्गत। बता दी उसमें आ गया। और यस कुछ सर। और है ऊपर? उप संचालक किसान कल्याण विभाग। ये तो यस आपके सर। जिले में आ गया। यस सर, एक कृषि मंत्री होता है सर। वो मंत्री तो मैंने पूछे नहीं। उप संचालक कृषि तो आपको जिले में आ गया ना? यस सर। काय में आ गया? जिले में अब सर। जिले से नीचे चलो, उप संचालक से नीचे चलो। उप संचालक। यस सर। कार्यालय वरिष्ठ विकास अधिकारी सर। बोलते जाओ सर इतना ही है सर। क्यों, और आपका कौन सा पद है? आप भी तो सर वही है सर, कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के अंतर्गत हम कार्य करते हैं सर। करते हो ना? यस सर। जो तहसील पे है। यस सर। जिसको एसडीओ बोलते। तो अपने अपने विभाग की संरचना नहीं याद होगी तो पीएससी आपसे कृषि से संबंधित ही बात ज्यादा पूछेगा। यस इसलिए मैंने सर। कृषि उत्पादन आयुक्त बोला। कौन है आज के अभी वर्तमान में कृषि उत्पादन आयुक्त? कोई नाम याद है तो बताओ, नहीं तो कोई जरूरी नहीं सॉरी सर, नाम तो याद नहीं है, पहले थे, उनका चेंजेस हो गया है सर। चलो हटाओ, वो तो प्रीति बदलते मैथिल मैम रहते थी। हैं। यस सर। बदलते रहते हैं, इसलिए कोई जरूरी नहीं। यस सर। अब आप ये बताओ कि आपने बोला कि नर्मदा और सोन और इन नदी का फायदा आपके जिले में नहीं मिलता, तो प्राय नदी जहाँ से उद्गम होती है उनको तो मिलते ही नहीं है। गंगा नदी का फायदा क्या उधर हिमालय को मिलता है? गंगा नहीं नदी का सर। फायदा किस कौन कौन से जिलों को मिलता है? जो सर। भी याद है बता दो। सर यूपी है, बिहार है, कानपुर, आगरा। बात समझ आई ना? यस तो सर। हमेशा ये जो बह के जाती है ना, तो उन जिलों में ज्यादा मिलता है। यस जहाँ से सर। निकलती है वहाँ थोड़ा बहुत मिलता है, पीनी का पानी। ये यस प्राय सर। ऐसी प्रवृत्ति है। ठीक है। यस सर। तुलसी, यस सर। नर्मदा नदी की कुछ विशेषताएं बताइए जो उसे अन्य नदियों से अति विशिष्ट बनाती है। सर नर्मदा नदी कुंवारी है सर, और अपने पूर्व से, हाँ सर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है सर। और एस्चुरी बनाती है सर। एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बना के एस्चुरी बनाती है सर। ठीक है, गुड। आम्रकूट पर्वतमाला, यस सर। बताइए इसके बारे में कुछ। सर ये हमारे अमरकंटक में स्थित है, और फिर जो अमरकंटक की जो सतपुड़ा पहाड़ी है जहाँ से नर्मदा जी का उद्गम हुआ है, वहाँ पे अधिकांश मात्रा में आम्र का पौधा पाया जाता है, इसलिए उसको आम्रकूट बोलते हैं सर। गुलाबा काबली, यस बताइए सर। इसके बारे में क्या है। सर गुलबा कावली प्राचीन कथा के अकॉर्डिंग तो उसको बोलते हैं कि नर्मदा जी की सहेली थी, और उनका जो इत्र निकलता है सर उसको आँखों में लगाया जाता है सर। नर्मदा अष्टक आपको आता है? यस सर। एक लाइन सुनाइए। सर नहीं आता सर। नहीं आता? नहीं सॉरी सर, नहीं आता सर। लोकगीत नहीं, लोकगीत आते हैं। हाँ, लोकगीत आते हैं। यस सर। जानकारी है हम सभी, उस यस पे सर। आते हैं। गुड ट्राइब्स पे है आपके। यस गुड ट्राइब से बिलोंग करती है ना आप? यस सर। चलिए बताइए आपकी संस्कृति कैसी है, संक्षिप्त रूप में बताना है। यस सर। सर एक ये जो होता है पहाड़ों के नीचे निवास करते हैं सर, और फिर इनमें जो समाज होती है वो पितृसत्तात्मक समाज होती है। महिलाओं को ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता है, उनको लगता है कि महिलाएं पराया धन होती हैं, उनको एजुकेशन देने से कोई मतलब उसका नहीं प्रभाव है। आप हो, आप पढ़ लिख के हमारे सामने इंटरव्यू में। यस सर। चलिए आगे। और सर वो जो अपनी संस्कृति और धर्म को लेकर के बहुत ही ज़्यादा आस्था रखते हैं, और फिर उससे उनकी अलग पहचान ही बनती है सर। कुलग्राम कुल देवता के बारे में यस बता सर। सकती हैं आप? कौन होते सर हैं? कुलग्राम जो होता है ठाकुर देवता को मानते हैं, गांव से सबसे लास्ट में उनका स्थान दिया जाता है, और जो भी पूजा गांव में जो भी कार्यक्रम होता है सबसे पहले ठाकुर देवता को मनाया जाता है, उसके बाद सारी कार्यक्रम तैयारी की जाती है। कम्युनिटी में यस ठीक सर। है, सर्वोच्च पद कौन सा होता है?
जैसे आपके समाज में लोग हैं, एक जगह कोई गांव है, उस Yes, गांव sir. में सर्वोच्च किसे बोला जाएगा, जिसका डिसीजन निर्णय सर्वमान्य हो, सभी लोग माने, Yes, चाहे sir. वो धार्मिक आस्थाओं को लेकर हो, चाहे वहाँ की सामाजिक व्यवस्था हो या खान पान रहन सहन पर्व त्योहार कोई भी। यस सर। सर समाज में यही रहता है कि जिसके पास ज़्यादा जायदाद हो या फिर उसके पास इनकम के आप सोर्स ज़्यादा हो तो उसको ऐसा बोलता गोटिया है। बोला जाता है और उन्हें गोटिया बोला जाता है उनको गोटिया सर। बोला जाता यस सर, गांव का गोटिया है करके और उन्हीं के अकॉर्डिंग पूरा चलता है सर। अगर वो जो निर्णय देते हैं उन्हीं को समाज फॉलो जो करता आर्थिक है। रूप से जो संपन्न है वो कि Yes, एक sir. पहले से ही अपन परंपरा बना हाँ, एक परंपरा भी रहती है और आर्थिक रूप से संपन्न भी रहते हैं सर। गोटिया। यस सर। पढ़ा लिखा शिक्षित होना उसका अनिवार्य नहीं, अनिवार्य नहीं है सर। तो वैसे में तो नुकसान हो सकता है। नुकसान होता है सर। होता है। यस सर। कि अंधविश्वास और रूढ़वादियां आपके जनजातीय क्षेत्रों में काफी ज्यादा है, खासकर अनूपपुर और यस सर। शहडोल डिंडोरी मंडला क्षेत्रों में। यस सर। भूत प्रेत झाड़ फूंक ऐसी भ्रांति, आप इस पे विश्वास रखती हैं? बिल्कुल नहीं सर। एसडीएम बन जाएंगी यदि आप, तो इसके लिए क्या प्रयास करेंगे कि जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता फैले? जागरूकता के लिए आपके प्रयास क्या क्या होंगे? सर सबसे ज़्यादा तो वहाँ जो तंत्र मंत्र की समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर ही होती है, तो वहाँ स्वास्थ्य की सारी योजनाओं को उनका ज़मीनी स्तर पे लागू कर दें तो ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और जो भी जो सीआरपीसी की धाराएं होती हैं, अगर जो उनके ऊपर विरुद्ध अगर उनको परेशान किया जाता है समाज के महिलाओं को या फिर किसी विशेष घर के लोगों को, तो उसके प्रति उनको एक्शन करना चाहिए सर। आपने किस विश्वविद्यालय से बीएससी एजी कंप्लीट किया है? सर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से। उसका ध्येय वाक्य क्या है बताइए? कृषि मूलम जगतम। प्राणिना प्राणदा कृषि, ये क्या है? सर वो भी है सर। वो भी है। यस सर। चलिए ठीक है, क्योंकि हॉबी आपकी बहुत बेहतर आपने तैयार की, एक प्रश्न यहाँ से भी हो जाए। यस सर। कौन कौन से लोकगीत होते हैं आपके समाज में, सोसाइटी में, विशेष रूप से बताइए। सर मेनली तो हमारे सोसाइटी में कर्मा चलता है, सुआ चलता है, दादरा चलता है और बिरहा और विदेशिया भी चलता है सर। तो बिरहा विदेशिया का ज़्यादा प्रचलन नहीं कौन है कौन से होते हैं? सर। लोक पर्व है, छेरता है, नवाखानी है और विजयदशमी को अच्छे से मनाते हैं सर। नवाखानी, इसकी यस चलिए सर। विशेषता बताइए, इस पर्व में क्या होता है मुख्य रूप से? सर- विशेषता बतानी है। सर नवाखानी फसलों के आगमन के लिए होता है। जैसे नए धान आता है तो उसके लिए पूजा, बड़ा देव को सबसे पहले पूजा की जाती है। बड़ा देव पहले खाएंगे, उसके बाद पूरा परिवार खाएगा नया चावल। चलिए, एसडीएम पद पर आपका चयन किया जाए? यस सर। वोट से कुछ कहना चाहेंगी? Say thank you.